आखिर किस देश के लोग आजकल अपनी मुर्गियों को भांग खिलाने में लगे हैं और क्यों? और रेत से भरे समंदर के बीच तो आपने देखे होंगे, लेकिन क्या ऐसा लाल रंग का समंदर का बीच आपने देखा है? आज देखेंगे। और कैसे एक महिला के फाट मारने से एक प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, और कौन सी भारत की ऐतिहासिक इमारत गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली इमारत बन गई है, और दुनिया में अब मिट्टी से बनी कार भी बना दी गई है। पर क्या ये कार सफल होगी? और एक ऐसा वाकया जब क्रिकेट की तरह सिक्के के टॉस से हुआ जीतने वाले एमएलए का फैसला, और चॉकलेट जीप पर रखते ही पिघलना शुरू क्यों हो जाती है, और भारत के एक राज्य में आखिर आसमान से कचरा कैसे गिर रहा है। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 90। दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि कपड़ों की दुकानों में कई तरह के मिरर्स लगे होते हैं, जो कि आमतौर पर ऑर्डिनरी मिरर्स होते हैं। लेकिन आजकल कुछ दुकानदार अपनी दुकान की सेल्स बढ़ाने के लिए अपनी दुकानों में कर्व्ड ग्लास वाले मिरर्स लगाने लगे हैं। कर्व्ड ग्लास वाले मिरर्स की खास बात ये होती है कि ये लोगों को पतला व लंबा दिखाने में मदद करती है। पतले और लंबे दिखने की वजह से जब लोग नए कपड़े ट्राई करके मिरर्स देखते हैं तो तब वो उस कपड़े में अट्रैक्टिव दिखते हैं, जिससे लोग उस ड्रेस को खरीद लेते हैं। यही वजह है कि आजकल दुकानदार अपनी दुकानों में इन मिरर्स का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं, ताकि कस्टमर इनमें बिल्कुल परफेक्ट नजर आए और उनकी दुकान की सेल्स बढ़ सके। नंबर 80। दोस्तों, हम इंसानों के शरीर में आंखों की अहम भूमिका होती है। अगर आंखें नहीं हो तो व्यक्ति पूरी तरह से अधूरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आंखों की पुतली बड़ी होती है? इतना ही नहीं, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अपनी पलकों को ज्यादा झपकाती भी है। एक रिसर्च में पाया गया है कि ऑन एवरेज महिलाएं 1 मिनट में 19 बार पलकें झपकाती हैं, तो वही पुरुष केवल 11 बार झपकाते हैं। नंबर 70। दोस्तों, आज भी जहां हमारे समाज में महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, वहीं प्राचीन मिस्र में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और सम्मान दिया जाता था। प्राचीन मिस्र में महिलाओं की स्थिति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्राचीन मिस्र में पीरियड्स के समय पुरुषों को अपनी पत्नियों और बेटियों की देखभाल करने के लिए काम से छुट्टी मिल जाती थी, ताकि पुरुष घर जाकर अपनी पत्नियों का ख्याल रख सके। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 60। दोस्तों, अगर आप भी किसी को गंजा कहते हैं तो अब वक्त है संभल जाने का, क्योंकि किसी को सिर्फ गंजा कहने मात्र से ही आप कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं। दरअसल ब्रिटेन में किसी को गंजा कहना अब सेक्सुअल हरेसमेंट के रूप में गिना जाने लगा है। ब्रिटेन के जजेस ने हाल ही में एक बहुत ही चौंका देने वाला फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने गंजा शब्द के उपयोग को अपमान के रूप में बताया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जजेस ने पुरुषों को गंजा कहने की तुलना एक महिला के ब्रेस्ट के साइज पर कमेंट करने से की है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ब्रिटेन में किसी को गंजा कहने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 50। दोस्तों, गुजरात के कई गाँव में इन दिनों एक ऐसा मलबा मिल रहा है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो अंतरिक्ष से नीचे गिरा है। अब तक 3 से 5 जिलों में ये मलबा मिल चुका है। हाल ही में वडोदरा की भी 3 गाँव में ऐसा मलबा मिला है। गेंद के आकार के इस मलबे को देखकर हर कोई हैरान है। बताया जा रहा है कि ये मलबा धातु का बना हुआ है, लेकिन आखिर ये चीज है क्या? इस बात का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। नंबर 40। दोस्तों, अगर आपने कभी गौर किया होगा तो देखा होगा कि चॉकलेट को जैसे ही हम अपनी जीभ पर रखते हैं वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे की वजह? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं। चॉकलेट एकमात्र ऐसा फूड है जिसके पिघलने का टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है, और यही वजह है कि जब भी हम चॉकलेट का टुकड़ा अपनी जीभ पर रखते हैं तो वो पिघलना शुरू हो जाती है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 13। दोस्तों, एक समय था जब किसी प्यासे को पानी पिलाना इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य माना जाता था, पर समय के साथ लोगों की ये मानवता मर गई। लेकिन आज भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक शख्स ऐसा है जो अपनी मानवता को जिंदा रखे हुए है। आपको बता दें कि इस शख्स का नाम शंकरलाल सोनी है। पिछले 26 सालों से शंकरलाल लगातार शहर की सड़कों पर लोगों को पानी पिलाते आ रहे हैं। भीषण गर्मी में भी शंकरलाल के पैर डगमगाते नहीं है, और साइकिल पर सवार होकर ये रोजाना सैकड़ों लोगों की प्यास बुझाते हैं। शंकरलाल सोनी की इस पहल को लोगों ने चलता फिरता प्याओ नाम दिया है, जिसे लोग प्यार से वाटरमैन भी बोलते हैं। नंबर 12। दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलते कूदते हैं, उस उम्र में क्या हो जब एक बच्चे को घर के अंदर ही कैद कर दिया जाए। दरअसल एथिना कूपर नाम के इस 7 साल के बच्चे को यूट्रिकेरिया नाम की एक बीमारी है। इस बीमारी का संबंध टेम्परेचर से है, जिसमें जरा सा भी टेम्परेचर बढ़ने पर शरीर में भयानक रैशेस दिखने लगते हैं, और टेम्परेचर घटने पर भी यही होता है। एथिना की इस कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर्स ने एथिना को घर से बाहर निकलने की मनाही की है। इस रेयर बीमारी की वजह से ये बच्ची अपने घर में ही कैद रहने पर मजबूर है। नंबर 11। क्रिकेट में टॉस करना तो समझ में आता है, लेकिन क्या हो जब इलेक्शन में विनर कैंडिडेट डिसाइड करने के लिए टॉस किया जाए? चौंकी मत, असल में ये हो चुका है, और वो भी ऐसी वैसी जगह नहीं बल्कि ये यूनाइटेड किंगडम में हो चुका है। ये मामला 5 मई का है और चुनाव मॉनमouthशायर काउंटी का है, जहां कैंडिडेट ब्रायोनी निकोलसन और थॉमस डेविस को बराबर वोट मिले। 679 वोट पाने के बाद जब दोनों कैंडिडेट्स के बीच टाई के हालात बन गए तो चुनाव
चुनाव का रिजल्ट एक सिक्का उछालने के बाद हुआ। नंबर 10 दोस्तों, अगर टैलेंट हो तो लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। मिलिए वियतनाम के इन युवाओं से जिनका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह युवकों ने काफी कोशिश के बाद अपनी खुद की बुगेटी कार बना ली है, और वो भी मिट्टी से। आपको बता दें कि इस वीडियो को 98 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। मिट्टी से बनी ये बुगेटी कार तो हूबहू ओरिजिनल कार जैसी दिख रही है। वैसे यार, मिट्टी की यह कार कितने दिनों तक टिकेंगी। नंबर 9 दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मिलिए पश्चिम बंगाल में कार चलाकर परिवार का पेट पालने वाले रमेश कुमार से, जिनके घर में अचानक से धन वर्षा हुई। दरअसल रमेश ने ड्रीम 11 पर IPL टीम बनाकर 2 करोड़ रुपए जीते। रमेश ने पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए मैच में ड्रीम 11 पर टीम बनाई थी और इसी टीम ने उन्हें करोड़पति बना डाला। नंबर 8 दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो इंसान को अंदर तक झकझोर देती है। ऐसी ही एक घटना 16वीं शताब्दी में घटी जब सेक्स वर्कर्स को उनके बिजनेस में मदद करने के लिए वेनिस में अधिकारियों ने एक पुल सेक्स वर्कर्स को दे दिया था, जिसके नीचे महिलाएं खड़ी हो सकती थी और अपनी ब्रेस्ट्स को प्रदर्शित कर सकती थी। इस पुल की वजह से सेक्स वर्कर्स को आसानी से कस्टमर्स मिलने लगे। आपको बता दें कि ये पुल आज भी खड़ा है और इसे पोंटी डेली टैटी यानी कि द ब्रिज ऑफ टिट्स यानी स्तन का पुल के नाम से जाना जाता है। नंबर 7 दोस्तों, बीते कुछ दिनों से लगातार ताजमहल के अस्तित्व को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है, और इस बहस के बीच आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल अब दुनिया में सबसे अधिक सर्च किया जाने वाला यूनेस्को हेरिटेज साइट बन गया है। ज़ेटेंगो ट्रैवलर्स के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ मार्च महीने में ही ताजमहल को 14 लाख से अधिक बार लोगों द्वारा सर्च किया गया। नंबर 6 दोस्तों, क्या आपके जन्म का महीना मई है? अगर हाँ तो हमारा अगला फैक्ट आपके लिए ही है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने हाल ही में एक स्टडी की। इस स्टडी के मुताबिक मई में पैदा हुए लोगों में बीमार होने की संभावना सबसे कम होती है, वहीं अक्टूबर में पैदा होने वालों में बीमार होने की संभावना सबसे ज्यादा। अब दोस्तों, अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप में से किसका जन्म का महीना मई है। नंबर 5 फ्यूचर में सिर्फ कार ही ऑटोमेटेड नहीं होने वाली है, बल्कि पानी के जहाज यानी शिप्स भी ऑटोमेटेड यानी स्वचालित हो सकते हैं। इनफैक्ट ऑटोमेटेड शिप का ट्रायल भी शुरू हो चुका है और एक कार्गो शिप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 800 किलोमीटर का सफर भी पूरा कर लिया। 750 टन वाले इस ऑटोनॉमस कार्गो शिप ने टोक्यो बे में ओरका AI की मदद से अपना 99% सफर इंसानों के किसी भी प्रकार की हेल्प के बिना ही पूरा किया। नंबर 4 दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें हंसाने के साथ साथ बहुत कुछ सिखा भी देती है। ऐसी ही एक घटना साल 2006 में घटी थी, जब अमेरिकन एयरलाइंस के एक पैसेंजर को फ्लाइट में बैठे बैठे पेट में गैस बन गई। लेकिन अपनी गैस को निकालने के लिए महिला ने जो तरकीब अपनाई वो वाकई में आपको हंसा देगी। दरअसल महिला ये नहीं चाहती थी कि फ्लाइट में ज्यादा देर तक किसी प्रकार की बदबू हो, इसलिए पाद मारने के तुरंत बाद उस महिला ने कुछ माचिस जला दी। माचिस के जलते ही क्रू मेंबर्स ने फ्लाइट की एक इमरजेंसी लैंडिंग कराई। लो जी, बस एक फाट की वजह से ये सारी घटना हो गई और फ्लाइट 3 घंटे डिले। नंबर 3 दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक घटना बहुत तेजी से वायरल हो रही है। ये घटना है केरल के तिरुवनंतपुरम की, जहां एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने अजीत नाम के एक शख्स का चालान काट दिया। दरअसल अजीत ने हेलमेट नहीं पहन रखा था, जिस बात पर पुलिस ने 500 रुपए का चालान काट दिया। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इस घटना में ऐसा क्या खास है, ये तो नॉर्मल है। तो आपको बता दें कि इस घटना में अजीत ने कार चलाते हुए हेलमेट नहीं पहना था, जिस वजह से पुलिस ने उसका चालान काट दिया। मतलब कार में भी अब हेलमेट चाहिए। वाह केरल पुलिस, वाह। नंबर 2 दोस्तों, आमतौर पर हम जितने भी बीचेस देखते हैं वो सभी ब्राउन सैंड से ढके होते हैं, लेकिन चीन का पेंजिन रेड बीच इस मामले में सबसे अलग है। दरअसल इस बीच का किनारा बेहद खूबसूरत है। यहाँ रेत की जगह लाल रंग की चादर बिछी दिखाई देती है। इतना ही नहीं, ये बीच मौसम की तरह अपने रंग बदलता है। अप्रैल और मई के दौरान इसका किनारा लाल रंग की घास से भरा जाता है और गर्मियों के दौरान ये हरे रंग में बदल जाता है। बीच को खूबसूरत लाल रंग देने वाले इस प्लांट का नाम स्यूडा है। नंबर 1 दुनिया भर में आए दिन अजीबोगरीब खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। इस बीच एक बार फिर ऐसी ही खबर सामने आई है जिसके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। आमतौर पर नशे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली भांग कई देशों में बैन है, लेकिन थाईलैंड में किसान अपने पालतू मुर्गियों को भांग खिला रहे हैं। इसके पीछे की वजह भी अजीबोगरीब है। यहाँ के किसान एंटीबायोटिक्स से बचाने के लिए मुर्गियों को भांग खिला रहे हैं। थाईलैंड के उत्तर में लंपांग शहर में पोल्ट्री फार्म में किसानों ने वैज्ञानिकों के कहने पर ऐसा करना शुरू किया। चियांग माई यूनिवर्सिटी के कृषि विभाग के वैज्ञानिकों की सलाह पर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। नेशन थाईलैंड में सबसे पहले रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। किसानों ने अपनी मुर्गियों को एंटीबायोटिक्स लगवाया था। उनका कहना है कि मुर्गियों को एवियन ब्रांकाइटिस नामक बीमारी हो गई। इसके बाद उन्होंने मुर्गियों को PPP के तहत भांग वाली डाइट रखा। यहाँ पर कुछ फार्मों के पास भांग उगाने का लाइसेंस है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।